दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जैसे हमारा ब्लड ग्रुप जो भी हमें मिलता है, चाहे ए मिले, बी मिले, ए बी मिले, ओ मिले, तो उसका हमारे व्यक्तित्व पर क्या असर होता है, क्या ये ज्योतिष के अनुसार मैं आपको बताऊं? अगर आप लोग चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे मीन लग्न का। ये जो अक्टूबर 2024 का महीना है वो गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ प्रथम भाव में 12 का अंक लिखा है तो ये कुंडली किसकी कहलाएगी? मीन लग्न वालों की कहलाएगी। और अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो कि जानिए मीन लग्न वाले लोग कैसे होते हैं अब तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप अवश्य देख सकते हैं। तो ये महीना जो अक्टूबर का महीना है, फेस्टिवल का महीना है, हर्षोल्लास का महीना है। अब अगर हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहला परिवर्तन अक्टूबर में किसका हो रहा है, तो देखिए गुरुदेव बृहस्पति जो इस समय वृषभ राशि में चल रहे, मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे, तो अभी क्या है, जैसी महीने की स्टार्टिंग होगी मार्गी पोजीशन में, लेकिन फिर यहां पर ही रहते हुए, इसी राशि में रहते हुए क्या करेंगे, ये वक्री पोजीशन में चले जाएंगे। दूसरा परिवर्तन हमारा हो रहा है, सबसे पहला परिवर्तन वो है किसका? बुध का। तो बुध इस समय 11 अक्टूबर को जो इस समय चल रहे हैं कन्या राशि में, ये 11 अक्टूबर को कहा जाएंगे तुला राशि में आ जाएंगे। 30 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे। सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य 17 तारीख को तुला राशि में आ जाएंगे। और अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र 14 तारीख को, शुक्र जो है 14 तारीख को तुला राशि से निकलकर कहां चले जाएंगे? वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। बात कर लेते हैं अगर हम मंगल की, तो मंगल 21 अक्टूबर को मिथुन से निकलकर कर्क राशि में आ जाएंगे। और अगर उन ग्रहों की बात करते हैं जिनका भी कोई परिवर्तन नहीं हो, वो राहु है मीन राशि में चलते रहेंगे, केतु कन्या राशि में चलते रहेंगे, और शनि अपनी ही राशि में यानी कुंभ राशि में वक्री पोजीशन में चलते रहेंगे। तो ये ग्रह की स्थिति है। अब बात आती है कि ये हमें किस प्रकार का परिणाम देंगे। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले लग्नेश की। लग्नेश हमारे कौन है? लग्नेश गुरुदेव बृहस्पति है जो 9 अक्टूबर के बाद वक्री पोजीशन में आएंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टा फल बढ़ जाता है। तो अब हमारी लग्न का जो सबसे बड़ा, जिस जहां लग्नेश जाता है उससे हमारा एक जुड़ाव हो जाता है। मतलब थर्ड हाउस किस चीज का है? थर्ड हाउस आकर्षण का हाउस है। थर्ड हाउस हमारे छोटे बहन भाइयों का हाउस है और पराक्रम का हाउस है। और थर्ड हाउस ही आज की दुनिया का सबसे बड़ा हाउस है जिसमें हम अपने आप को ऑनलाइन लेकर आते हैं। अपनी पहचान किससे कराते हैं? मीडिया के थ्रू हमारी पहचान होती है। तो देखिए इस समय जब गुरु यहाँ आए हैं तो आपसे एक बात चाहते हैं कि पहली बात, गुरु के समक्ष, गुरु के साथ बैठकर ज्ञान प्राप्त करने का भी ये स्थान है। तो अगर आपके जीवन में अभी कोई गुरु नहीं है तो आप गुरु बनाइए। दूसरी बात, जिन जिन चीजों का आपको ज्ञान है अगर आप उसको ऑनलाइन लेकर आना चाहते हैं तो ये एक अच्छा समय आपके लिए चल रहा है। और जब गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर वक्री पोजीशन में जाएंगे, इनकी दृष्टि कहाँ जा रही है? सीधा भाग्य भवन में जा रही है। तो भाग्य से आपको लाभ दिलाने का काम करना है इनको इस समय, ये इनके पास है। और जिन लोगों की अभी मैरिज नहीं हुई है, पांचवी दृष्टि से क्या है, मैरिज होने में भी ये आपकी हेल्प करेंगे। तो ये हो गया हमारे लग्नेश का फल। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड हाउस की। मालिक कौन है? मंगल। बैठे कहाँ है? फोर्थ हाउस में बैठे। फोर्थ हाउस हमारे भौतिक सुख साधनों का हाउस है। तो हम दोनों हाउसों को एक साथ लेते हैं क्योंकि हमने थर्ड हाउस को और फर्स्ट हाउस को कवर किया। अब देखिए जब मंगल फोर्थ हाउस में आते हैं तो व्यक्ति को क्या बोला जाता है एक लाइन में, कि दूसरों को राय तो बहुत अच्छी देते हैं लेकिन स्वयं अपने ऊपर उसको लागू नहीं करते। तो ये चीज आपको समझनी है कि जो भी आपके विचार हैं बहुत अच्छे विचार हैं, थोड़ा सा अपने लिए भी ये समझिए। किस किस तरीके से मैं आपसे बोला, थोड़ा हेल्थ के दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ के लिए मुझे खाना क्या है, पीना क्या है, इस तरीके की चीजें भी आपको जहाँ समझनी है। अब मंगल फोर्थ हाउस में आने के बाद हमारे लिए अक्टूबर के महीने में क्या क्या देंगे? अगर आपको कोई भूमि खरीदनी है आपके लिए समय अच्छा है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं अपने घर की डेकोरेशन करूं, कुछ तोड़ फोड़ कराना है, तो भी ये कार्य आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर हम लोग इस समय बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस की, चंद्रमा मालिक है। चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद
मतलब परिक्रमा करते रहते हैं हर राशि की, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी सारी बातें चलती है। अगर हम लोग बात करते हैं 6 हाउस की, मालिक कौन है? सूर्य। बैठे कहाँ पर है? 6 हाउस में, मतलब 7th हाउस में। तो अगर किसी व्यक्ति को जॉब से अपना, जैसे बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मैं जॉब को छोड़ के बिजनेस में आ जाऊं, एक अच्छा समय आप ये डिसीजन ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि जिन लोगों को अभी जॉब नहीं मिली है 17 तारीख तक का, उनका जॉब का समय भी अच्छा है, तो प्रमोशन का समय भी है 17 तारीख तक। और अगर आप जॉब छोड़कर बिजनेस में जाना चाहते हैं तो ये समय भी आपके लिए अच्छा है। 7th हाउस की चर्चा करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो क्या है, आपके ही राशि में जो आपका स्पाउस का घर है, वो किसके कौन मालिक है? उसका बुध। और बुध अपनी ही स्वयं राशि में यहाँ इस समय गोचर कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा समय है कि अगर आपके स्पाउस को कोई गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई ऑफर आ रहा है तो आप उसमें कोई ऐसी बात ना करें जिसका जिनका उनका मतलब उनको प्रमोट करने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं। तो अगर आप प्रमोट करते हैं तो उनको अच्छा जॉब मिलेगा, और अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी में भी जॉब करना चाहते हैं तो अभी उनकी संभावनाएं बहुत बढ़ रही हैं यहाँ। तो इस समय आपके स्पाउस का भाग्य उदय होने वाला है, बस आप इतनी बात समझिए। अगर हम लोग बात करते हैं हम आपके 8th हाउस की, तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है शुक्र। अपनी राशि में शुक्र चल रहे हैं और एक अच्छे सिस्टम में चल रहे हैं। लेकिन वैवाहिक सुख की अगर मैं आपसे बात करता हूं, चर्चा करता हूं, तो देखिए थोड़ा सा वैवाहिक सुख आप देख रहे हैं थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा है, लेकिन शुक्र का 8th हाउस में चले जाना थोड़ा सा वैवाहिक सुख की हानि कराता है। तो एक ये चीज भी आप समझिए। और शुक्र की अगर हम पैसे, जैसे शुक्र क्या है? हमारा पैसा है, अगर हम उसको देखते हैं तो उसकी 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही? अपने ही हाउस में जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत समय से जो आप ये चीज सोच रहे हैं कि मेरे पास जो पैसा आता है लेकिन वो रुक नहीं रहा, तो ये वो पहला महीना होगा कि जो भी आपकी जॉब से पैसा आ रहा है, आपके बिजनेस से पैसा आ रहा है, तो उसको आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने योग्य बनेंगे। मतलब आपके पास आपके खर्चे काटने के बाद भी कुछ पैसा बचेगा। ये आपकी शुक्र की मेहरबानी है। अब हम लोग बात करते हैं आपके 9th हाउस की। मालिक कौन है? मंगल 4th हाउस में बैठे हुए हैं। तो सारे का सारा उनका डिपार्टमेंट कहाँ है? आपकी वैभवता के ऊपर, मतलब आपके घर को कितना सुंदर डेकोरेट वगैरह करना है, ये सब आपकी भाग्य से होगा। बात कर लेते हैं हम आपके 10th हाउस की। मालिक हैं गुरुदेव बृहस्पति। 10th हाउस एक्टिव ही जब होगा जब आप 3rd हाउस से जुड़ोगे। मतलब जब तक आप 3rd हाउस से संबंधित कोई बिजनेस, कोई जॉब, इस तरीके की कोई सेवा नहीं दोगे तो आप ये मानिए कि जिस स्थिति में आप चल रहे हैं अभी वहीं चलेंगे। तो आपको अगर एक्स्ट्रा इनकम करनी है तो थोड़ा सा 3rd हाउस की हेल्प लेनी है। बात कर लेते हैं आपके 11th हाउस और 12th हाउस की एक साथ। मालिक कौन है? शनि वक्री पोजीशन में चल रहे हैं। शनि पूरी तरीके से आपको पैसा कम बाते हैं, लेकिन उनका काम क्या चल रहा है? व्यय कराने का, मतलब खर्चा कराने का चल रहा है। लेकिन शुक्र की पोजीशन इस समय इतनी शानदार है कि इस महीने जो भी आप पैसा कमाओगे उसको अपने अनुसार कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी कर पाओगे। तो ये स्थिति है हमारी इस समय मीन लग्न वालों की। जिनको जॉब नहीं मिली है 17 अक्टूबर तक का बहुत अच्छा समय। थोड़ा सा हेल्थ की तरफ की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको हेल्थ के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। मुझे क्या खाना है, पीना है, थोड़ा सा समझ के आपको ये अपनी डाइट का कंट्रोल रखना है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की अभी मैरिज नहीं हुए, तो गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से ये काम भी इस महीने आपका पॉसिबल दिख रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया, इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।